हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अमेजॉन से रिलेटेड। यस दोस्तों, अमेजॉन के साथ यहाँ पे हम लोगों को दो न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। देखा जाए तो एक न्यूज़ से रिलेटेड शायद से आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ पे पंगा ले लिया है और अमेजॉन ने। मैटर कोर्ट में भी जा चुका है। इसी से रिलेटेड डिटेल इन्फो भी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। क्या यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है वो भी हम लोग चेक करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे अमेजॉन ने एक पार्टनरशिप की है IRCTC के साथ। एक के साथ हम लोगों को बैड न्यूज़ देखने को मिल रही है, दूसरे के साथ एक अच्छी खासी गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। दोनों खबरों का क्या इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, आगे क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो एक न्यूज़ है, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो न्यूज़ किससे रिलेटेड है, अमेजॉन से रिलेटेड है। एक है IRCTC से रिलेटेड, ये अच्छी न्यूज़ है। बट अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जो फिलहाल न्यूज़ देखने को मिल रही है, एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अमेजॉन रिलायंस इंडस्ट्री के अगेंस्ट यहाँ पे कोर्ट में जाती हुई देखने को मिल रही है। हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो हमारी उम्मीद थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री एंड अमेजॉन इसमें डील हो सकती है। ऐसा एक पॉसिबिलिटी हम लोगों को बार बार देखने को मिल रही थी, जो कि हम लोगों ने खुद देखा था कि शायद से अमेजॉन यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के रिटेल बिजनेस में लगभग 40% की हिस्सेदारी खरीद सकती है। हालांकि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक बोला था कि चलो डील हो सकती है, 40% थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकेबल लगता है। बट फिलहाल जिस तरीके के अभी के न्यूज़ सामने यहाँ पे आ रहे हैं, उसके मुताबिक हम लोग कह सकते कि शायद से ये 40% भूल जाइए, ये शायद से डील ही हम लोग को फ्यूचर में होती हुई शायद से देखने को नहीं मिल सकती। ये सब पॉसिबिलिटी वाली मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना ज़रूर चाहिए। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे क्लियर कट पढ़ सकते हो, जो अमेजोन है अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी, आप सभी लोगों को पता है दुनिया की सबसे रईस आदमी की ये कंपनी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लीगल नोटिस यहाँ पे भेजी जा चुकी है। एंड किससे रिलेटेड? जो फ्यूचर ग्रुप की यहाँ पे जो उनकी डील हुई थी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ, मतलब आप सभी लोगों को पता है फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड बीच में हम लोगों ने डील देखी थी। वीडियो मैंने खुद बनाया था आप लोगों को। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे अमेजोन ने कह दिया है कि एक बहुत बड़ी जो ये डील हुई है उसमें हम लोगों को डिफ़ॉल्ट देखने को मिल रहा है। डिफ़ॉल्ट मतलब ये एक्चुअल में डील लीगल नहीं है, ये अमेजोन का कहना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नॉन कंपीट एग्रीमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वो ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। ये नॉन कंपीट एग्रीमेंट क्या रहते हैं, दोस्तों वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो उससे पहले कुछ आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड पता होना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो अमेजोन है उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था फ्यूचर कूपन्स में। फ्यूचर कूपन्स ये क्या है? तो फ्यूचर ग्रुप की आप देख सकते हैं, फ्यूचर ग्रुप्स की कितनी सारी कंपनी है, बहुत सारी लिस्टेड भी हम लोग को देखने को मिलती है। फ्यूचर एंटरप्राइज है, फ्यूचर रिटेल है, बहुत सारी कंपनीज है, राइट। तो फ्यूचर कूपन एक ऐसी कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, हम लोग को ग्रे मार्केट में देखने को मिलती है। इसमें अमेजोन में निवेश किया था लगभग सम अराउंड 1400-1500 करोड़ के आसपास। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी निवेश करके रखा हुआ था। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो ये अभी डील हुई है, मतलब ये जो फ्यूचर कूपन्स में उन्होंने यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी थी, एंड इसी से रिलेटेड अगर आप लोग देखोगे तो ये सारी कंपनी हम लोग को एक दूसरे के साथ लिंक होते हुए भी देखने को मिलती है। मतलब आप सभी लोग पता है फ्यूचर रिटेल मतलब बिग बाजार वाली। बिग बाजार वाली ये जो कंपनी है उसी के साथ ये भी हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिलती है। और भी बहुत सारी कंपनीज है, एंड वो सारी कंपनी अभी मर्ज होकर किस में जुड़ चुकी है? तो फ्यूचर एंटरप्राइज में। आप सभी लोग पता है बीच में स्वैप रेशो दिया गया था। इस डील के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये जो अमेजोन का जो ये इन्वेस्टमेंट है हम लोग को वेस्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो अमेजोन ने क्लियर कट पहले ही बोला था कि अगर आप लोगों को मैं वही बताना चाहूँगा, ये जो नॉन कम्पीट से रिलेटेड ये जो क्लॉज रहता है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज रहता है, उससे रिलेटेड अमेजोन ने यही कहा था कि फ्यूचर कूपन में अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं तो सिमिलर जो ये फ्यूचर ग्रुप है उन्होंने अभी अमेजोन का बिजनेस क्या है तो रिटेलिंग से रिलेटेड है, तो सेम दूसरी अगर कोई बिजनेस करने वाली कंपनी वो इस ग्रुप के साथ जुड़नी नहीं चाहिए, वरना ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हो होते हुए। तो इसी के चलते यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब अभी आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एक बेस बना के बता दिया है। दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन को प्रॉब्लम यही है कि आप लोग ये देख सकते हैं नोटिस में ही लिखा है, अकॉर्डिंग टू द नोटिस फ्यूचर एंड जो रिलायंस इंडस्ट्री इनके बीच जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है,
ये होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये होना चाहिए तो अमेजोन की अप्रूवल यहाँ पे चाहिए था। किससे रिलेटेड? नॉन कॉम्पिटेंस क्लॉज से रिलेटेड। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा, क्योंकि अमेजोन जो बिजनेस करता है वही रिलायंस रिटेल भी बिजनेस करता है। एंड ये जो क्लॉज उन्होंने डाला था नॉन कॉम्पिटेंस क्लॉज, इसका अर्थ यही है कि किसी भी इसी प्रकार की कोई भी कंपनी अगर फ्यूचर ग्रुप के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी तो अमेजोन का परमिशन चाहिए था, अप्रूवल चाहिए था। तो अभी और कौन कौन सी कंपनी, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं टाटा ग्रुप की भी बहुत सारे रिटेल की कंपनी है, ट्रेंड है, डीमार्ट जैसी कंपनी है, तो वो भी अगर आ जाती तो भी ये वो नहीं कर सकते थे। अगर वो उनको करना है तो अमेजोन का परमिशन यहाँ पे चाहिए था। सो ये विदाउट परमिशन हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये हम लोग कह सकते हैं जो नॉन कॉम्पिटेंट क्लॉज रहता है वो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे फिलहाल ब्रीच हो चुका है। सो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेजोन के पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे रह चुका था कि वो लीगल नोटिस, मतलब ये अभी मामला कोर्ट में यहाँ पे जा चुका है। इससे रिलेटेड अभी क्या सुनवाई आती है वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। दोस्तों इसी मैटर से रिलेटेड जब अमेजोन को इससे रिलेटेड कम्युनिकेट किया गया कि ये क्या चल रहा है, तो अमेजोन ने यही आंसर दिया है कि उनके पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं रहा था। आप देख सकते हैं अमेजोन इज लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस बट टू सर्व देम अ लीगल नोटिस एज दे हैव ब्रीच द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। सो ये उनके एग्जीक्यूटिव्स ने ये सारी बातें ऑफिशियली बोल दी है। अभी ये तो हो गई एक साइड, राइट। अभी हम लोग आ जाते थोड़े से दूसरे साइड के ऊपर। दोस्तों दूसरे साइड में अगर हम लोग आते हैं तो आप सभी लोग पता है रिलायंस इंडस्ट्री है, उसी के साथ साथ फ्यूचर ग्रुप है। तो उनकी ओर से कोई भी ऑफिशियल कमेंट तो अभी तक नहीं आया, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने देखनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप इंडस्ट्री सोर्स यहाँ पे क्या बताती है, जो नोटिस यहाँ पे जो भेजी गई है बियानी को, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड है। ये जो नोटिस है वो अनएक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये बियानी, अगर हम लोग बात करें, एज द बियानी हैड फर्स्ट अप्रोच अमेजोन फॉर अ टेक ओवर ऑफ द फ्यूचर ग्रुप कंपनीज बिफोर द डिफॉल्टिंग टू इट्स लेंडर्स एंड सप्लायर। आप सभी लोग पता है फ्यूचर ग्रुप के जो ओनर है मिस्टर बियानी, किशोर बियानी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, बैंक से बहुत कर्जा उन्होंने उठाया है। एंड ये बिफोर डिफॉल्ट होने से पहले ही मिस्टर बयानी ने ऑफर दिया था किसको? अमेजोन को, कि आप यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के जो कंपनीज है उसको टेक ओवर कर लो। बट अगर हम लोग आगे की बात देखें, आप देख सकते हो इट वॉज ओनली आफ्टर अमेजोन सेड नो, मतलब अमेजोन को पहले ये पूछा गया था तो अमेजोन ने ऑलरेडी इसको यहाँ पे नो बोल दिया है। उसी के बाद आप देख सकते हैं बियानी ग्रुप स्टार्टेड टॉकिंग टू रिलायंस इंडस्ट्री। एंड ये किससे रिलेटेड ये बात बोल रही जा रही है? सेड अ बैंकर क्लोज टू द डेवलपमेंट, मतलब ये बैंकर्स के थ्रू आप सभी लोग पता है उन्हीं ने तो यहाँ पे कर्जा दिया था, तो उसी के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग केस की बात करें तो और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने कोई यहाँ पे कंपनी नहीं खरीदी है। आप देख सकते हैं दे बॉट ओनली असेट नॉट अ कंपनी। सो ये और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यहाँ पे फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री के रिटेल के पास हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों के सामने बता दी। तो ऑब्वियसली अभी ये तो मैटर हम लोग को लीगल नोटिस जा चुका है, सो कोर्ट में ही हम लोग को ये देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस पूरी कहानी को अगर मैं समराइज फॉर्म में बोल दूं तो ये जो कॉर्पोरेट बैटल चल रहा है उसके पॉइंट्स देख लेना। अमेजॉन वॉज नॉट केप्ट इन द लूप ऑन फ्यूचर रिटेल डील, मतलब उनकी परमिशन लेनी चाहिए थी, ये अमेजॉन बोल रहा है। सो उनको यहाँ पे उसमें कंसिडर नहीं किया गया। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो अमेजॉन कंपनी है ऑलरेडी यहाँ पे लगभग $193 मिलियन यहाँ पे फ्यूचर में ही इस कंपनीज में हम लोग को लास्ट दिसंबर में इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिली। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, बट ये जो फ्यूचर ग्रुप एंड रिलायंस इंडस्ट्री के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, इसका जो रिजल्ट है अमेजॉन को यहाँ पे बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट का लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो इसके चलते अमेजॉन यहाँ पे नाराज़ है। उसी के चलते अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री के फेवर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उन्होंने सिर्फ असेट यहाँ पे एक्वायर किए कंपनी के, ना कि यहाँ पे कंपनी को उन्होंने टेक ओवर किया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो द डील विल नॉट बी इम्पैक्टेड, ये बैंकर्स का कहना है। एंड अगर हम लोग बात करें बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हैं बैंक सपोर्टिंग रिलायंस फ्यूचर डील के जो ट्रांजैक्शन है उसको, क्योंकि जैसे आप लोगों को अभी मैंने बताया कि पूछा गया था अमेजॉन को जब उन्होंने डिफ़ॉल्ट करने से पहले कि क्या आप इसको टेक ओवर करना चाहते हो, तो उन्होंने तभी नहीं बोला था। तो ये सारा अभी जो पेचीदा सवाल है वो तो अभी कोर्ट में ही सॉर्ट यहाँ पे होने वाला है। सो हम लोग कह सकते हैं इसके चलते एक बात तो पक्का है दोस्तों, कि जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अमेजॉन एंड रिटेल में एक ज़बरदस्त धमाकेदार डील होगी, शायद से अभी ये चीज़ें हो जाने के बाद मुझे तो इसके चांसेस अभी 1% से भी कम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है।
सो दोस्तों ये तो जो न्यूज़ थी वो डेफिनेटली हम लोग कह सकते थे कि पंगा वाला न्यूज़ है। अभी हम लोग चंगा वाली न्यूज़ मतलब अच्छी न्यूज़ की यहाँ पे बात करेंगे, वापस अमेजोन इंडिया से रिलेटेड ही है। तो आप देख सकते हैं अमेजोन इंडिया यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो पार्टनरशिप यहाँ पे कर रहे हैं किसके साथ, IRCTC के साथ। यस दोस्तों, अमेजोन पार्टनरशिप कर रहे हैं IRCTC के साथ, किससे रिलेटेड, टू प्रोवाइड देयर कस्टमर विद द फैसिलिटी टू बुक द रिजर्व ट्रेन टिकट्स ऑन अमेजोन। सो इससे रिलेटेड ये पार्टनरशिप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जैसे कि पढ़ के मैं आप लोगों को बताऊंगा। विद दिस न्यू ऑफरिंग कस्टमर विल एबल टू चेक द सीट्स एंड कोटा अवेलेबिलिटी अक्रॉस द ऑल ट्रेन क्लासेस ऑन द अमेजोन ऐप। सो हम कह सकते हैं अमेजोन ऐप में अभी आप लोगों को IRCTC मतलब इंडियन रेलवे से रिलेटेड ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ये मतलब कौन सी, जो मैंने अभी आप लोगों को हाईलाइट करके यहाँ पे बताई, सीट की अवेलेबिलिटी देखना, कोटा अवेलेबिलिटी देखना, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं दे कैन प्री लोड मनी इनटू देयर अमेजोन पे बैलेंस वॉलेट टू मेक देयर एक्सपीरियंस इवन स्मूदर एंड पे इन अ सिंगल क्लिक। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी से हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब अमेजोन एंड IRCTC एक गजब के डील में यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। दोस्तों इस डील के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब आप देख सकते हो विद दिस लॉन्च अमेजोन पे हैज़ एडेड अनदर ट्रैवल कैटेगरी। मतलब और क्या क्या होने वाले, तो यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकते हो वन स्टॉप शॉप, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग सारी चीज़ें बुक कर सकते हो। फ्लाइट्स भी बुक कर सकते हो, बस भी कर सकते हो, एंड अभी ट्रेन की टिकट्स भी आप लोग यहाँ पे अमेजोन के ऐप के थ्रू, अमेजोन पे के थ्रू यहाँ पे आप लोग बुक कर सकते हो। सो बहुत ही गजब का ये हम लोगों को न्यूज़ आज के दिन यहाँ पे सुनाई एंड देखने को मिला है। सो दोस्तों फिलहाल तो ये जो ऐप की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे बताया गया है, ये जो फीचर है आप लोगों को एंड्रॉयड के ऐप के ऊपर एंड उसी के साथ साथ iOS के ऐप के ऊपर ये सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। सो एक गजब की न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे दो न्यूज़ देखने को मिले। अगर मैं बात करूँ रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, फिलहाल ये जो अमेजोन से रिलेटेड ऑब्वियसली कोई भी अगर मैटर कोर्ट में लेके चला जाता है, इवन दो उनके फेवर में अगर वो फ्यूचर में भी आ जाता है, बट टेम्पररी सोर्स के लिए हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के लिए अच्छी न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं उनके साथ जो एक पार्टनरशिप होने वाली थी वो फिलहाल हम लोग यहाँ पे मिस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ नेक्स्ट IRCTC के लिए, सो IRCTC के लिए यही कहना चाहूँगा फिलहाल अभी भी मैं इस कंपनी में निवेश क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग पता है कंपनीज के रिजल्ट सामने आना यहाँ पे मतलब जो परफॉर्मेंस है अभी भी नॉर्मलाइज होना यहाँ पे बाकी है। बट अगर न्यूज़ को देखा जाए तो ऑब्वियसली ये IRCTC के लिए अच्छी न्यूज़ रहेगी। ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना रहेगा कि पार्टनरशिप करेंगे तो खुद के कंपनी की बैंड बजाने के लिए। सो ओवरऑल तो ये न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो कि यहाँ पे मैंने अमेजोन से रिलेटेड कवर यहाँ पे कर लिए। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी इस न्यूज़ के बारे में अपडेट मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।